हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स। इसके अंदर हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे। जो भी बच्चे लोग चैनल में नए हैं, यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोड हो रखा है, प्लेलिस्ट में चले जाना, सारा वीडियोस वहां पे मिलेगा। यूनिट 2 का आखिरी 2-3 टॉपिक्स बस बचे हुए हैं, तो और 2-3 क्लासेस के अंदर जो है यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होने वाला है, राइट। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कंपनी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? देखना, सबसे पहला व्हाट इज को CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, देखना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी encompasses the economical, legal, ethical and discretional expectations that the society has of the organization at a given period of time। तो एक सोसाइटी जो एक्सपेक्ट करता है एक बिजनेस से, लीगली, एथिकली, सोशली, इसको बोला जाता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल responsibilities। Social responsibility requires manager to consider whether their action is likely to promote, advance the basic beliefs of our society, to contribute to its stability, strengthen and harmony। तो हमेशा हमको ऐसे डिसीजंस लेना चाहिए जो सोसाइटी के हिसाब से हो, सोसाइटी के हित में हो और सोसाइटी को स्ट्रेंथ एंड हार्मोनी प्रोवाइड कर सके। क्लियर? तो हमारे डिसीजंस हमेशा ऐसे होने चाहिए जो कि फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी है। कभी भी हमारा डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस के अंदर जो सोसाइटी को हार्म पहुंचाए, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। हमारा डिसीजन हमेशा सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए। क्लियर है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली and contribute to the economic development while improving the quality of life। तो डेवलपमेंट होगा बट विदाउट हार्मिंग द सोसाइटी। डेवलपमेंट करने से मना नहीं कर रहा CSR। CSR बोल रहा देश को डेवलप करो, प्रमोट करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को उससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि तुम्हारा एक्शंस ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी को बेटर बनाए, सोसाइटी को और इम्प्रूव करे, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इम्प्रूव हो, सोसाइटी इम्प्रूव हो, एनवायरमेंट इम्प्रूव हो, राइट। वर्क फॉर एंड द फैमिलीज एज वेल एज ऑफ द लोकल कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो सबका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होना चाहिए। इट इज बेसिकली डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द सोसाइटी, विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों के फ्यूचर को ना हार्म करते हुए, सोसाइटी को ना नुकसान पहुंचाते हुए जो डेवलपमेंट करना है वो करो। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सुने भी होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच सिंपली मीन्स डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द सोसाइटी। सोसाइटी को नुकसान बिना पहुंचाए जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो कि होना चाहिए, जो कि सस्टेनेबल है, जो कि लॉन्ग टर्म में पॉसिबल हो पाएगा। अगर हमारा डेवलपमेंट अनसस्टेनेबल होगा तो आज तो डेवलपमेंट हो गया, आज तो सोसाइटी इंप्रूव हो गया, लेकिन आज तो बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन गया, लेकिन फ्यूचर में वो चीज नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा एक्शन से सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है। क्लियर? तो अनसस्टेनेबल नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। क्लियर है ये? नेक्स्ट, फीचर या नेचर ऑफ CSR। सबसे पहला, इसको कंपलसरी किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। पहले ये वॉलेंट्री था। CSR जिसको मानना है मानता था, जिसको नहीं मानना नहीं मानता था, वॉलेंट्री एक्शन था। बट 2013 के कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 जो है वो मैंडेटरी किया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनीज के लिए। क्लियर है? तो आज के दिन में CSR मानना ऑप्शनल नहीं है, इसको मैंडेटरी है और फॉलो
करना ही पड़ेगा। आज के दिन में ये कंपलसरी हो चुका है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ओरिएंटेशन। द कंपनीज हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स का मतलब जो कंपनी में पैसा लगाया है मालिक, और स्टेक होल्डर्स का मतलब वो हर एक पर्सन जिसको कंपनी के एक्शन से फर्क पड़ता है, जैसे कि हो गए हमारे शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, इन सबको मिला के बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। क्लियर है? तो आज के दिन में हमको सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स का नहीं सोचना है, हमको किसके बारे में सोचना है? स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। Social and economic responsibility of a company are aligned and profitable in an important issue. This characteristic of CSI states that how the firms can benefit economically from being socially responsible. तो ये पॉइंट बोलता है कि सोशली रेस्पॉन्सिबल होना फर्म्स के बेनिफिट के लिए ही है, क्योंकि वो बिजनेस जो सोशली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा वो ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा, लॉन्ग रन में वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो वही बिजनेस चल पाएगा जो सोशली रेस्पॉन्सिबल होगा। तो सोशली रेस्पॉन्सिबल होना बेनिफिशियल है फॉर द कंपनी एज वेल। क्लियर है? Practice and value. CSR refers to specific set of business practices and specific strategies that deals with social issue. CSR is a set of values that support this practice. So CSR क्या है? कुछ values है, कुछ beliefs है, कुछ practices है, कुछ जिसको follow करने का जरूरत है, जिससे सोसाइटी को betterment मिले, सोसाइटी का भला हो, सोसाइटी improve करे। क्लियर है? Next, pervasive activity. CSR is pervasive activity because it is the obligation of managers at all level. परवेसिव का मतलब होता है सबका जिम्मेदारी है, तो कोई एक आदमी का जिम्मेदारी नहीं है कि सीएसआर होना चाहिए। सीएसआर हर एक पर्सन, हर एक मैनेजर का जिम्मेदारी है इन द ऑर्गेनाइजेशन कि जो कंपनी हो वो सोशली रेस्पॉन्सिबल बिहेव करे। क्लियर है? नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का काम है। इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ठीक है? द कंपनीज हैव टू डिस्चार्ज द सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमको रोज ही सोशली रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 2 महीना हम सोसाइटी का भला सोच लिए, अब भाड़ में जाए सोसाइटी, अपना बेनिफिट सोचेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। हमको हमेशा हर एक डिसीजन में सोसाइटी के बेसिस पे डिसीजंस लेना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। A business firm can perform its social responsibility only if it is economically sound and has sufficient profit. तो जो लोग इकोनॉमिकली साउंड है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, उन्हीं लोग सीएसआर कर सकेंगे। इट कैन कंट्रीब्यूट मोर टू सीएसआर एक्टिविटीज इन केस ऑफ हायर प्रॉफिट। ऑब्वियस सा बात है, आज रिलायंस जितना देश का भला कर सकेगा, क्या मैं कर सकूंगा? कैन आई डू सच बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी जो रिलायंस कर सकता है? नहीं कर पाऊंगा, पैसा नहीं है ना भाई। पैसा होता तो कर दूंगा, पैसा ही नहीं है। ये रिलायंस क्या बहुत पैसा है, तो रिलायंस ज्यादा भला कर सकेगा, राइट? तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा भला भी कर सकेगा, इसीलिए अच्छा प्रॉफिट होना भी जरूरी है सीएसआर करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ सीएसआर। सीएसआर का क्या क्या कंपोनेंट्स है? ठीक है, पहला बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स डील्स विद वैल्यू बेस्ड एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द बिजनेस। तो हमको हमेशा एथिकल होने का जरूरत है, किसी को भी चीट नहीं करना चाहिए। अब एथिकल हर जगह जरूरी है ना? कहाँ कहाँ पे? ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, फेयरनेस, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, डिसीजन मेकिंग, हर जगह ऑनेस्टी, हर जगह फेयरनेस होना जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट, गुड प्रैक्टिसेस। CSR includes good practice such as equal opportunity for all. CSR बोलता है सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, वर्कफोर्स डाइवर्स होना चाहिए, हर एक जेंडर, हर एक कास्ट का लोग होने चाहिए उसमें। पीपल विद डिसेबिलिटी को भी हमको काम पे रखना चाहिए,
लोकल कम्युनिटी से काम पे रखना चाहिए, जेंडर में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय या वर्कफोर्स के साथ। इसको बोलते हैं गुड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो सीएसआर ये सब चीज प्रमोट करता है, सबके साथ इक्वालिटी होना चाहिए और कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, कम्युनिटी। कम्युनिटी इज अ सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर टू द बिजनेस। तो स्टेक होल्डर या कम्युनिटी की बात है। इट इज सराउंडिंग इन विच द कंपनी ऑपरेट्स। जो भी पर्सन जिनको कंपनी के एक्शन से फर्क पड़ता है वो सब हो गए कम्युनिटी या स्टेक होल्डर्स, जैसे सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, सबको मिला के बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। क्लियर है? CSR needs the involvement of company with the community. It involves direct interaction with the community. सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन, बातचीत करने का जरूरत है। द कंपनी कैन बी इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी थ्रू फंडिंग एंड अदर सपोर्ट फॉर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड बाय लोकल एजेंसी। इट फैसिलिटेट्स इन डिलीवरिंग अ कम्युनिटी फोकस CSR स्ट्रेटेजी। तो हमको ऐसा स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए जो कम्युनिटी फोकस्ड हो, मतलब किसी को भी उससे नुकसान ना पहुंचे, कोई भी हमारे स्टेक होल्डर्स को उससे नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड इंप्रूविंग द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी। कंपनी का गुडविल बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। जो कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा वैसे कंपनी का गुडविल मार्केट में हाई होगा। जैसे रतन टाटा है ना, टाटा कंपनी का गुडविल मार्केट में बहुत हाई है क्योंकि टाटा बहुत सारा CSR एक्टिविटीज करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कंपनी वो हर एक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है जो कि उसको लॉ के द्वारा फॉलो करना जरूरी है। दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी एनेबल्स द कंपनी टू अटेन इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। हमको ऑब्जेक्टिव हेल्प अचीव करने में हेल्प करता है, होल्डर्स राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, सारा लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में हेल्प करता है और ट्रांसपेरेंसी लाता है। और सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में हम जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, जो भी रूल्स बना रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हम कुछ छुपा नहीं रहे, अपने स्टेक होल्डर्स को हम सब कुछ बता रहे हैं जो उनको जानना जरूरी है। दैट इज ट्रांसपेरेंसी। क्लियर है? नेक्स्ट, कस्टमर्स। The products and services of the company are ultimately aimed at the buyer. The cost and quality of goods. अगर कॉस्ट ठीक होगा, रीजनेबल प्राइस होगा और सही क्वालिटी का सामान होगा तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, लॉयल करेगा और ऐसा कस्टमर बार बार हमारे से सामान खरीदेगा। तो अच्छा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बोलता है कि हमको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो ओवरऑल सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। राइट? नेक्स्ट, वर्कफोर्स एंड लेबर रिलेशन। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब वर्कर्स। तो हमारा वर्कर्स के साथ भी अच्छा रिलेशन होना जरूरी है। एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देना जरूरी है, सही सैलरी, सही क्वालिटी ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, टाइमली सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, है ना, तुम्हारा जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सब कुछ होना जरूरी है। अगर ये सब होगा तो हमारे एम्प्लॉय मन लगाकर काम करेंगे और वो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे। क्लियर है? देखना, good CSR practices related to workforce and labor relation can assist in improving the workforce in terms of health and safety। एम्प्लॉय से रिलेशन अच्छा होगा, मेकिंग इट इजियर टू रिक्रूट एंड रिटेन द पोटेंशियल एम्प्लॉय। हमारे साथ पुराने एम्प्लॉय टिक कर काम करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे और नए एम्प्लॉयज को काम पे लाने में भी आसानी होगा। राइट? इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रिट्रेनिंग। मतलब अगर बार बार एम्प्लॉय चेंज होंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा, बार बार हमको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर पुराने एम्प्लॉय टिक कर काम करेंगे तो हमारे ये सब खर्चा बचेगा। तो अगर अच्छा CSR प्रैक्टिसेस है तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा और अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा तो हमारा खर्चा बचेगा, बार बार एम्प्लॉय को लाने का, उनको सिखाने का, ये खर्चा हमारा ओवरऑल बचेगा। क्लियर है?
और पुराने एम्प्लॉय जैसे काम कर सकते हैं, नए लोग नहीं कर पाएंगे। नए लोगों को तो काम सिखाना पड़ता है बार बार, लेकिन पुराने लोग तो काम जानते हैं, वो लोग ज्यादा अच्छे से उस काम को कर सकेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, the business processes of a company involve its processes and operation done by the entire supply chain. सप्लाई चेन मतलब जो उनको सामान सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल, ठीक है। If anyone from the supply chain regulates social, environmental, human rights or other aspect, it may reflect badly on the company and can ultimately affect the company. अगर सप्लाई चेन में कोई भी CSR फॉलो नहीं कर रहा है तो ये अल्टीमेटली कंपनी को भी इन्फ्लुएंस करेगा। Hence, firms should use its strategic position in CSR practices to influence the entire supply chain. हमको इंश्योर करना चाहिए कि सारा सप्लाई चेन जो है CSR कर रहा है। जैसे कि हम जिससे रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, फिनिश गुड्स बना रहे हैं, हम फिर होलसेलर को बेच रहे हैं, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है। तो हमको इंश्योर करना चाहिए कि सब कोई CSR फॉलो कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जो सोसाइटी के अगेंस्ट है। ना हमारा सप्लायर, ना हम, ना हमारा होलसेलर, ना हमारा रिटेलर्स। क्लियर है ये? नेक्स्ट, एनवायरमेंट। CSR demands the company to engage in such a way that offers environmental benefit. It involves but not limited to finding sustainable solution. Sustainable मतलब without harming the environment. For natural resources, reducing adverse impacts on environment, reducing environment risk and pollutions, emissions, ये सबको reduce करने का गोल है और environment friendly methods को adapt करने का जरूरत है। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ CSR। क्लियर है? तो हम आज के क्लास में पढ़े CSR क्या होता है, उसका क्या नेचर है और क्या कंपोनेंट्स है CSR का। क्लियर है? अभी CSR में और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। एक और टॉपिक, एक और वीडियो लगेगा और CSR का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।